दोस्तों, हमारे देश में सबसे बड़ा एडवेंचर स्पोर्ट्स आपको क्या लगता है? पहाड़ पे चढ़ना? नहीं। स्कूबा डाइविंग? कतई नहीं। हमारे देश का भी सबसे बड़ा एडवेंचर है छात्र होना, स्टूडेंट होना। और अगर आप जेएनयू या जामिया जैसे कैंपस में हैं तो ये एडवेंचर एक्शन थ्रिलर बन जाता है। अभी हाल ही में जेएनयू में जो कुछ भी हुआ वो देखकर लगा कि सरकार ने शिक्षा मंत्रालय का नाम बदलकर लाठी चार्ज मंत्रालय कर दिया है। इस देश में छात्र अगर किताब उठा ले तो उसे देशद्रोही कह देते हैं, और अगर पुलिस उन पर डंडा चला दे तो उसे राष्ट्र निर्माण कह दिया जाता है। नमस्कार, मैं हूं तुषार और यह है जिंजिस्तान। आज जिंजिस्तान में हम उस न्यू इंडिया की कुंडली पढ़ेंगे जहां शिक्षा का मतलब पढ़ाई नहीं है, डंडा सहने की ट्रेनिंग हो गया है। आज हम बात करेंगे कि कैसे 2014 के बाद देश के हर कैंपस को जेल का ट्रायल रूम बना दिया गया है, और डिजिटल इंडिया कैसे डिजिटल पेपर लीक में क्रांति कर रहा है। और अगर आपको लगता है कि ये सिर्फ जेएनयू की कहानी है तो आप एकदम गलत हैं। ये पूरे देश के युवा भविष्य का पोस्टमार्टम है जो मैं अभी करने जा रहा हूं। मुझे याद है 2014 से पहले का वो दौर, जब छात्र सड़क पर आते थे तो सत्ता को एस्पिरिन की गोली खानी पड़ जाती थी। भाई, सरकार डर जाती थी, मीडिया के सामने आकर सफाई देनी पड़ जाती थी, कई बार तो अधिकारियों का इस्तीफा तक ले लिया जाता था। लेकिन 2014 के बाद आया न्यू इंडिया। कंगना रनौत जी की भाषा में कहूं तो देश तो आजादी 2014 में हुआ। ऑफ कोर्स वो आज़ादी नहीं थी, वो भीख थी, और जो आज़ादी मिली है वो 2014 में मिली है। और सरकार को इस आजाद देश के सबसे बड़े दुश्मन लगे यहां के करोड़ों स्टूडेंट्स। कभी पुराने लोग कहते थे विद्या ददाति विनयम, मतलब विद्या से विनय आता है। और आज की सरकार ने इसे थोड़ा सा अपडेट कर दिया है। सरकार ने नया सूत्र दिया है, विद्या ददाति डंडा। तुम विद्या मांगोगे, हम तुम्हें डंडा देंगे। क्योंकि सरकार को पता है कि पढ़ा लिखा युवा सयाना हो जाता है और सवाल पूछने लगता है, और सरकार को सवाल पूछने वालों से डर लगता है। और जब कभी भी छात्र सवाल पूछने सड़कों पर उतर भी जाते हैं तो भाजपा सरकार को जवाब देने से ज्यादा आसान पुलिस से डंडा चलवाना लगता है। चलो एक टूर पे आपको लेके चलता हूं, भारत का लाठी चार्ज टूर, जो 2014 के बाद से शुरू हुआ है। 2019 जामिया मिलिया इस्लामिया लाइब्रेरी में छात्र पढ़ रहे थे, पुलिस अंदर घुसी। क्यों? क्योंकि उन्हें लगा किताब पढ़ने वालों के पास देशभक्ति की थोड़ी कमी है। वहां जो लाठी चली उसने लाइब्रेरी की दीवारों को खून से लाल कर दिया। उस दिन किताबों से ज्यादा लाठियों की आवाज आ रही थी। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी BHU, छात्रों ने सुरक्षा की मांग की, बदले में क्या मिला? डंडा मिला। शायद सरकार का मानना है कि बेटी पढ़ाओ का मतलब है बेटी को तब तक पढ़ाओ जब तक वो कहीं ना कहीं और पुलिस के हाथों डंडा ना खा ले। From inside the gates of the Mahila Mahavidyalaya campus at the BHU, the cops then charge towards the gate. All girls except one run inside. A male policeman pushes that girl. She falls to the ground, and two others hit her with a lathi. इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की बात करें, फीस बढ़ोतरी के खिलाफ एक विरोध प्रदर्शन हुआ तो वहां पे भी छात्रों को जेल में डाल दिया गया। उससे पहले डंडा बजाया गया। इलाहाबाद तो शिक्षा का कभी केंद्र हुआ करता था, लेकिन अब सरकार को लगता है कि ये विरोधियों का सुधार केंद्र हो चुका है और इसलिए उनको मारना पीटना चाहिए। पटना और बिहार रेलवे परीक्षा के विरोध में जो लाठीचार्ज हुआ उसके विजुअल्स देख के आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। बच्चे नौकरी मांग रहे थे लेकिन पुलिस उन्हें लाठी खिला रही थी। और जेएनयू, अरे भाई जेएनयू तो उनका मुझे लगता है कि सबसे पसंदीदा अखाड़ा है। 2016 में कन्हैया कुमार को उठाया, उमर खालिद को उठा लिया। उमर खालिद तो खैर आज भी जेल में बंद है। क्यों? क्योंकि उसने सवाल पूछा था। 2020 में नकाबपोश गुंडे कैंपस में घुसकर मारपीट कर रहे थे और पुलिस बढ़िया बाहर अपना चाय सुट्टा का आनंद ले रही थी। 2026 तक आते आते ये नकाबपोश अब वर्दी में आने लगे। मैं पूछता हूं क्या अंतर बचा है? ये एकदम सही बात है कि जब तलवार से लड़ने वाले डरपोक हो जाते हैं तब वो कलम उठाने वालों पर हमला कर देते हैं। आज का शासन वही डरपोक तलवार है जिसे छात्र के सवाल से डर लगने लगा है। आपको क्या लगता है 2014 के बाद से डंडा इतना क्यों चल रहा है? क्योंकि डंडा सस्ता है।
और जवाब देना बहुत महंगा है। पूरे हिंदुस्तान को आप देखिए, दिल्ली से लेकर पटना तक, इलाहाबाद से लेकर हैदराबाद तक, कैंपस के भीतर वर्दी का आना अब एक बहुत कॉमन बात हो चुकी है, बहुत आम बात है। इसे पुलिस का प्रवेश न कहें, इसे आप बौद्धिक सफाई कहें। जैसे घर में चूहे हो जाएं तो दवा छिड़कते हैं ना, वैसी सरकार जब कैंपस में छात्रों की आवाज बुलंद हो जा रही है तो पुलिस छिड़कने लगी है। सरकार लाठी के साथ ना एक चीज और छात्रों को दे रही है, पेपर लीक। 2014 से लेके अब तक 65 से ज्यादा पेपर लीक हो चुके हैं इस देश में, जिसमें नीट, एसएससी, रेलवे, पुलिस भर्ती वगैरह वगैरह सब तरह के पेपर लीक हुए हैं। यह पेपर लीक मुझे लगता है कि हमारी इकोनॉमी का, हमारी अर्थव्यवस्था का एक नया स्टार्टअप है। 2014 से पहले पेपर लीक होना एक बहुत बड़ी घटना मानी जाती थी, लेकिन अब मुझे लगता है कि पेपर लीक होना एक इंडस्ट्री बन गया है। और इस इंडस्ट्री के सीईओ वो लोग हैं जो बड़े बड़े एसी कमरों में बैठ के डिजिटल इंडिया का भाषण देते हैं। आप लोग सोच के देखिए, एक लड़का बिहार के किसी छोटे से कस्बे से आता है, उसके पिता ने अपनी ज़मीन गिरवी रखी है, उसने 10 साल तक दाल चावल खाकर तैयारी की है। वो एग्ज़ाम सेंटर पे पहुंचता है, उसका दिल धड़क रहा है, हाथ में पेन है, अचानक लेकिन उसे पता चलता है कि पेपर तो भाई लीक हो गया। अब वो बच्चा रोता नहीं, वो सुन्न हो जाता है। उसे पता है कि ये सिर्फ पेपर लीक नहीं है, ये उसकी पूरी पीढ़ी का सिस्टम से डिपोर्शन है। लेकिन सरकार जांच बिठाएगी, उच्च स्तरीय जांच। और ये उच्च स्तरीय जांच का मतलब होता है एक बूढ़े रिटायर जज को बिठा दो जो 2 साल तक पन्ने पलटेगा और अंत में कह देगा कि भाई सब ठीक है, सब चंगा सी, बस कुछ असामाजिक तत्वों ने अफवाह फैला दी थी। असली चोर तो देखिए वो लोग हैं जो ऊपर बैठे हुए हैं, लेकिन पुलिस की लाठी हमेशा सिर्फ और सिर्फ उस छात्र की पीठ पे गिरती है जो पूछता है कि मेरा पेपर आखिर लीक क्यों हुआ, या मेरी फीस क्यों बढ़ाई, या मुझे नौकरी कब मिलेगी। ये न्यू इंडिया का डिसिप्लिन है। हमें एक नागरिक तो चाहिए जो डंडा खाकर भी कहे थैंक यू सर। हमें ऐसा छात्र चाहिए जो पेपर लीक होने के बाद भी कहे कोई बात नहीं सर, कोई बात नहीं, मैं अगली बार और मेहनत कर लूंगा सर। क्योंकि अगर आपने एक बार भी कह दिया ना कि ये तो गलत है, तो सीधे सीधे सरकार की नज़र में आप देशद्रोही हो जाएंगे, अर्बन नक्सल कहला दिए जाएंगे, टुकड़ा टुकड़ा गैंग का आपको सदस्य बता दिया जाएगा। जब छात्र अपने हक के खातिर टूटकर सड़कों पर आते हैं तो सरकार कहती है कि देखो देखो छात्र कहाँ पढ़ाई कर रहे हैं, ये छात्र थोड़ी, ये तो राजनीति कर रहे हैं। अरे जब सरकार की हर नीति राजनीति हो तो छात्र क्यों ना करें भाई राजनीति। जब आपका बजट, आपकी शिक्षा नीति, आपकी नौकरी, सब कुछ राजनीति से तय होती है तो छात्र क्या करें? चाहे वो सिलाई कढ़ाई सीख के बैठ जाए या बस वो जो आपने बताया था पकौड़े का स्टार्टअप वही करें। पेपर लीक से इस देश में 1.47 करोड़ छात्र प्रभावित है, यानी कि 1,47,00,000। और ये जो 1,47,00,000 छात्र प्रभावित हैं, ये सिर्फ आंकड़े नहीं है, ये हिंदुस्तान की बर्बादी की वो इबारत है जिसे हम प्रोग्रेस कह रहे हैं, प्रगति कह रहे हैं। एक ऐसा देश जिसका भविष्य लीक हो, वो कैसे खड़ा होगा? जिस देश की पुलिस अपने ही बच्चों के सर फोड़ने में वीरता महसूस कर रही है, वो देश कैसे आगे बढ़ेगा? इस पूरी व्यवस्था में एक ही कमी है, इसमें इंसानियत गायब है। यहाँ सिर्फ सिस्टम है और सिस्टम का बस एक ही काम है, खुद को बचाना है चाहे कुछ हो जाए। छात्र मरें, पढ़ें या पेपर लीक के बोझ तले दब जाएं, सिस्टम को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि सिस्टम को पता है कि अगली बार चुनाव के लिए फिर से नए वोटर्स तैयार हो जाएंगे, जिन्हें हम राष्ट्रवाद की अफीम चटाकर बेरोजगारी के अंधेरे में लाठी से हाँक देंगे। लेकिन मुझे गर्व है इस देश के आप करोड़ों स्टूडेंट्स पर जो इतना कुछ हो जाने के बावजूद भी सवाल पूछते हैं। देखिए, सवालों की मशाल जलती रहनी चाहिए, चाहे सत्ता कितनी ही ठंडी हवाएं क्यों ना चलाए। छात्र जब तक सवाल पूछना बंद नहीं करते तब तक सत्ता का सिंहासन हिलता रहता है। इस देश के करोड़ों स्टूडेंट्स को मेरा सलाम है। आप इस वीडियो को हर उस स्टूडेंट तक जरूर पहुंचाइएगा जो सत्ता से इस वक्त सवाल पूछ रहा है। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में और आप लोग तब तक देखते रहिए मॉलिटिक्स।